students, welcome once again to our remaining continuing the previous chapter. We were studying yesterday about is matter around us pure. कल हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था, उसके सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर की, मिक्सचर के क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, मींस देयर इज नॉट एनी फिक्स्ड क्वांटिटी, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि इतनी ही क्वांटिटी में जो है हमारे को कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो चाहिए, हम किसी भी क्वांटिटी में उसको डाल सकते हैं। सेकेंड वन इज मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सचर है वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो है प्रॉपर्टीज शो करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कंपोनेंट्स जो है मेकिंग अप पार्टिकल्स हैं, वो जो पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस को बना रहे हैं, दे आर नोन एज कंपोनेंट्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो इसमें मिक्सचर जो है, सपोज करो हमारे पास एक मिक्सचर है विच इज हैविंग अ सॉल्ट एज वेल एज शुगर, तो जब हम उसे टेस्ट करेंगे तो वो सॉल्टी टेस्ट भी हमें देगा और स्वीट टेस्ट भी हमें देगा, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो टेस्ट है वो उनको देगा। इसके बाद है हमारा थर्ड वन इज ड्यूरिंग प्रेपरेशन नो एनर्जी इज ईदर इवॉल्व और एब्सॉर्ब। जब हम बना रहे हैं, कोई मिक्सचर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ना तो कोई हमें उसमें हीट इवॉल्व होगी, ना ही कोई एब्सॉर्ब होगी, कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन उसमें जो है नहीं होता है। Then the fourth one is mixtures except solutions are heterogeneous. Mixtures जो हैं solution के अलावा, solution means one is solid and another is liquid or there can be two liquids also. लेकिन उनके अलावा जितने भी हमारे मिक्सचर सॉल्यूशंस के अलावा जितने हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो heterogeneous होते हैं। कल हमने पढ़ा था heterogeneous means जिनका जो composition है they vary, right? Now next one is the components can be separated by simple physical methods. जो हमारे कंपोनेंट्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अगर हम उनको अलग करना चाहें तो हम इजीली उनको जो है सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर में से। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे के बात करती हूँ। अगर सल्फर हमारे पास मिक्सचर है, सल्फर पाउडर का और आयरन फिलिंग्स का, तो वी पीपल नो आयरन इज मैग्नेटिक एंड सल्फर इज नॉन मैग्नेटिक। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मिक्सचर में हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है मैग्नेट रिवॉल्व करेंगे। आयरन क्योंकि मैग्नेटिक है तो वो सारा का सारा मैग्नेट के साथ स्टिक कर जाएगा, और जो हमारा सल्फर पाउडर रह जाएगा दैट विल लेफ्ट बिहाइंड इन व्हाटएवर वी हैव टेकन दैट मटेरियल, राइट? सो वेरी सिंपल फिजिकल मेथड आई हैव अप्लाइड टू just separate the iron fillings and the sulfur powder. So students, now we are talking about the types of mixture. It is based upon the dispersed phase and dispersed medium. We talk about dispersed phase or dispersed medium. Dispersed medium means which is just like a solvent, ठीक है? जैसे हम solvent यूज करते हैं, water यूज करते हैं, salt अगर हम डाल रहे हैं तो solvent जो है हमारा क्या है, water, तो उसको हम इसमें बोलेंगे dispersed medium. Medium means जिसमें हम कर रहे हैं, और dispersed phase जिसको हम डाल रहे हैं। तो first type is gas in gas. Gas in gas, very simple example is air. Air में mainly oxygen and nitrogen, two gases are there, they are mixed, so this type of a mixture is homogeneous mixture, right? Second one is gas in liquid. Gas in liquid, aerated जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, एरेटेड ड्रिंक्स हैं जितने भी हमारे, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ऐड करते हैं वाटर के अंदर, एंड दैट इज नोन एज गैस इन लिक्विड। इसमें लिक्विड जो है हमारा वाटर, दैट इज अ डिस्पर्स्ड मीडियम, एंड डिस्पर्स्ड फेज इज गैस विच इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द थर्ड वन इज गैस इन सॉलिड. गैस इन सॉलिड मीन्स सॉलिड विल बी अ dispersed medium and gas will be dispersed phase. Example is hydrogen in palladium. The next fourth one is liquid in liquid. Liquid दोनों dispersed phase भी हमारा liquid है और dispersed medium भी हमारा जो है liquid है। अल्कोहल जो होता है, अगर हम उसको वाटर में ऐड कर रहे हैं तो बहुत ही इजीली मिक्सेबल हो जाता है, इट मेक्स अ मिक्सचर और वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। उसी तरह से अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑयल को वाटर में मिक्स कर रहे हैं,
तो अगेन both are liquid means phase and medium both are liquid, but this will form heterogeneous mixture because oil will not completely mix in water evenly, right? Fifth one is liquid in solid. It means phase, our medium is solid but our phase is dispersed phase is liquid. And the example is mercury in amalgamated zinc. Amalgamated zinc is solid, where mercury is a liquid matter, as we all know, and this will be a heterogeneous mixture. Then comes the solid in liquid. Solid in liquid, solid will be dispersed phase and medium will be liquid. Sugar in water, it is homogeneous mixture, and then chalk in water, it is heterogeneous mixture, means both kind of mixtures will be there. Then seventh one is solid in solid. Solid in solid alloys, you know alloys, there are many alloys, alnico is there, right? They are what? Combination of different metals, right? So the alloys are solid in liquid, and this is homogeneous mixture. As far as heterogeneous mixture is concerned, in solid, that will be sand plus iron fillings. That will be a अगर हम iron filling और sand को mix कर रहे हैं तो वो heterogeneous mixture बनाएगा. So this was all about the types of mixture. I think you people have understood that what is this, and if you don't have understand, you can comment in the comment box. I will be answering it. So students, our topic is now solutions. We will discuss about solutions. Solution क्या होता है? हमने already discuss किया है कि it is a type of a mixture. ठीक है? अब solutions में there are two conditions. किसी भी mixture को अगर हम solution कहें तो उसके लिए two conditions हैं. First one is कि जो उसके constituents हैं, जो उसके components हैं, they should be chemically non-reacting. आपस में react नहीं करे वो chemically. Second one is कि जो हमारा mixture है that should be of homogeneous type. It is a homogeneous mixture, right? तो जो भी mixture ये two conditions satisfy करेगा उसको हम कहेंगे solutions. Solutions जो है definition अगर हम बात करें, homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within limits. Within limits थोड़ा सा जो उसका constituent जो है vary कर सकता है उसका composition, but there should be chemically non-reacting and it should be a homogeneous mixture. Now the example is laminate. Laminate means नींबू पानी जो होता है, that is a laminate. अगर हम laminate की बात करें, उसमें देखो salt है, उसमें sugar है, water है, फिर उसमें जो हमारा रस है नींबू का वो है, ठीक है? तो ये कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें क्या होता है कि सेम कॉम्पोजिशन रहता है थ्रू आउट. पूरे अगर ग्लास हमने डाला है तो पूरे ग्लास में एक ही जैसा उसका कॉम्पोजिशन रहेगा, वही फ्लेवर उसके हर सिप में होगा. ठीक है? मीन्स उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. नाउ देयर इज अ ट्रू सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन कब हम सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन हम तब बोलते हैं जैसे कि हमारा एग्जाम्पल वो है सॉल्ट अगर हम वाटर में डाल रहे हैं, शुगर हम वाटर में डाल रहे हैं, एसिटिक एसिड अगर हम वाटर में डाल रहे हैं, ये तीनों ही जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस. कब हम किसी भी सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं? तब बोलेंगे जब दोनों ही कंपोनेंट्स सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों क्या है अच्छे से मिक्स हो जा रहा है, थॉरोली मिक्स हो रहा है और हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिखाई ना दे उस सॉल्यूशन में, सेम ही देखिए जैसे कि हम देखते हैं जब पानी में नमक घुल जाता है तो हमें पानी ही दिखाई देता है, नमक उसमें कोई दिखाई नहीं देता है. ठीक है? तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं, those solutions are known as true solutions. So this was all about the solutions and true solutions. समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही क्लियरली सिंपल से शब्दों में मैंने समझाया है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के. हमने बात की पहले सॉल्यूशन के बारे में, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में. अब हम बात करेंगे उसके कंपोनेंट्स के बारे में. कंपोनेंट्स जो है हम बात करेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन की. बाइनरी सॉल्यूशन मींस जिसमें कि टू ही कंपोनेंट्स हैं, खाली वन सॉल्यूट है और वन सॉल्वेंट है, उसकी बात करेंगे हम. तो कंपोनेंट्स उसमें दो ही होते हैं, सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या है? वो कंपोनेंट जो कि हमने डिसॉल्व किया है, या यूं भी कह सकते हैं जो कि थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट इज सॉल्यूट.
अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या है, वो मीडियम जिसमें कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं, और वो जो जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं ऑब्वियसली दैट विल बी इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो। जैसे कि हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर, शुगर ऑब्वियसली हम थोड़ा क्वांटिटी लेंगे तो वो क्या हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट हमारा वाटर जिसमें कि हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारा वाटर जो है सॉल्वेंट, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन जो बना दैट इज अ शुगर सॉल्यूशन। तो ये था हमारा कंपोनेंट्स के बारे में कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं। अब हमने पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस किस तरह के होते हैं, 3 टाइप्स में हम लोग इसको जो है क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज लिक्विड सॉल्यूशंस एंड थर्ड वन इज द गैस सॉल्यूशन। 3 तरह के हमारे सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट जो है हमारा वो सॉलिड होता है, और जो हमारा सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ द सेकंड वन इज लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें मेन सॉल्वेंट ही है, सॉल्वेंट इज लिक्विड, और सॉल्यूट कैन ईदर बी, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। सेकंड द गैस सॉल्यूशन, थर्ड वन इज, and in this solvent is gas and solute can either be solute, can be solid, it can be liquid, it can be gas। तो मेनली देखा जाए तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को जो हमने क्लासिफाई किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेस पे ही हम लोग जो है इसको क्लासिफाई करते हैं। जिसमें सॉलिड सॉल्यूशन है वहां पे आपका सॉल्वेंट है सॉलिड, जहां पे लिक्विड है वहां पे सॉल्वेंट है आपका लिक्विड, और जहां पे गैस है वहां पे सॉल्वेंट है आपका गैस, और सॉल्यूट तो तीनों ही में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हमें इसके बाद वन बाय वन हम इनको जो है डिस्कस करेंगे आगे कि ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, अलग अलग तरह के हैं, तो उनको हम अब लेंगे आगे। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस इन डिटेल। Name of solution, solute, solvent and their example. I have made just a table to make you people understand very easily this one. First one is solid solution. Solid solutions जो है हमने बताया 3 तरह के थे, ठीक है, solid in solid, liquid in solid, gas in solid। Means solid जो है हमारा that is a solvent, और solid, liquid, gas जो है हमारे they are solutes। तो सबसे पहले वाले की बात करेंगे हम सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड है और हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड है। इसमें एग्जांपल है एलॉयज। वेरी सिंपल एग्जांपल इज देयर। हम पढ़ते हैं गोल्ड के बारे में। जो प्योर गोल्ड है दैट इज 24 कैरेट, ठीक है, उसमें हम उसको मेजर करते हैं। 24 कैरेट गोल्ड को बहुत ही प्योर गोल्ड माना जाता है। लेकिन जो हमारी ज्वेलरी बनती है दैट कैन नॉट बी मेड इन 24 कैरेट गोल्ड, यू नो व्हाई? क्योंकि जो हमारा 24 कैरेट प्योर गोल्ड है दैट इज वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है। अगर हम उसको किसी भी ऑर्नामेंट को बना दे प्योर गोल्ड में और उसको ऐसे मोड़े तो वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाएगा सारा का सारा उसका शेप। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उसकी एलॉय बना देते हैं। एलॉय कैसे बनाते हैं, हम लोग उसमें या तो सिल्वर ऐड कर देंगे या उसमें हम गोल्ड कॉपर ऐड कर देंगे। तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर का जो भी कॉम्बिनेशन बना दें ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। Then 24 karat gold is used for our jewelry making. So that is the best example of the alloy. इसके अलावा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अल्लीको के बारे में पढ़ा है, that is also a solid in solid alloy. Now the second one is liquid in solid. Means liquid is what? Our solute, and solvent is again solid. इसका example है hydrated copper sulfate. इसको हम blue vitriol भी बोलते हैं, vitriol. This is known as blue vitriol because it is blue in color. Hydrated means कॉपर सल्फेट का जो हमारा कंपाउंड है उसमें थोड़ा सा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड जहां पर भी वर्ड आ जाता है दैट कंटेन्स वाटर। अगर विदाउट वाटर होगा तो हम एनहाइड्रस वर्ड यूज करते हैं। देयर आर 2 वर्ड्स, हाइड्रस एंड एनहाइड्रस। हियर वी आर यूजिंग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड मींस कॉपर सल्फेट व्हिच हैज water molecules or water crystallization with it, so it is blue in color. इसके अलावा हम लोग green vitriol which is hydrated ferrous sulfate, that is also an example of this liquid in solid solution. Third one is solid in gas in solid. तो गैस हमारा क्या है, solute, और solvent है हमारा solid।
इसकी एग्जांपल है गैसेस, जो है मेटल जो होती है मेटल्स की सरफेस पे, जैसे पैलेडियम होगी, निकल होगी, इन मेटल के सरफेस के ऊपर अगर हम लोग बाय प्रेशर गैस उसमें एब्जॉर्ब कर दें, दैट इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब, दो वर्ड्स हैं, दे आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। एब्जॉर्ब मींस अंदर उसके पेनिट्रेट कर जाना, एब्जॉर्ब मींस उसके सरफेस फिनोमेनन है एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्ब कर जाता है, तो गैस जो मेटल पे अंडर प्रेशर एब्जॉर्ब करती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, इट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। Now we will talk about the liquid solutions. Liquid means liquid. What is liquid? It is a solvent. तीनों में ही हमारा आप यहाँ देख सकते हो, solvent is liquid. The first one solid in liquid. Solid liquid में है तो हमारा solid जो है इसमें solid आएगा। तो इसके example है salt in water. हम बात कर रहे थे sugar in water. तो इस सब में क्या है हमारा? This is solid in liquid. Solid डालते हैं, liquid में dissolve करते हैं. Second one is liquid in liquid, means solute and solvent both are liquid, दोनों ही liquid है हमारे। अल्कोहल वाटर में, शराब में पानी मिलाते हैं, तो that is also liquid in liquid। इसके अलावा एसिटिक एसिड which is known as vinegar, सिरका बोलते हैं जिसे हम, वो भी वाटर में मिलाएं तो वो भी एग्जांपल जो है हमारा that is of this liquid in liquid solution। Then gas in liquid. Gas means our solute is now gas and liquid is our solvent. The best example are soft drinks which are also known as aerated drinks. हम aerated drinks बोलते हैं, means drinks which have been aerated, means there is an addition of air in this drinks. Name suggest करता है, साइंस की बहुत अच्छी बात है कि उसका नाम ही बता देता है कि हम किस चीज क्या है, बेसिक उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये हमारे नाम ही बता देते हैं। Science is a very easy subject. There is no need of cramming for this one. Daily हमने सब देखा है, अपनी डेली लाइफ में हम देखते आ रहे हैं, सिर्फ उसको हमने एक सीक्वेंस वाइज उसको थोड़ा सा क्रैम करना होता है कि क्या बोलते हैं, बाकी सब कुछ हमारी डेली लाइफ में हम लोग कोई भी ऐसी नई चीज नहीं पढ़ते जो हमने पहली बार देखी है। थर्ड वन इज, हम बात कर रहे थे गैस इन लिक्विड, जो हम एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, सोडा पीते हैं, उसमें क्या है, लिक्विड के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज नोन एज फिस, उसको हम लोग क्या करते हैं, अंडर प्रेशर उसको बहुत ज्यादा जो है ऐड कर देते हैं उसको उसमें प्रेशर से, तो those aerated drinks are the best example of gas in liquid, and this is all about the solid and the liquid solution. Now we will be coming upon to the gases is the gaseous solutions। हम gaseous solutions की बात करेंगे। सबसे पहले सेम है इसमें भी, solvent जो है हमारा तीनों जगह क्या होगा, गैस होगा तीनों solvent solutions में। फर्स्ट वन इज सॉलिड इन गैस, तो वहाँ सॉल्यूशन हमारा सॉलिड है, सेकेंड में लिक्विड और थर्ड में गैस। फर्स्ट वन हम लेंगे सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस मींस सॉलिड हमारा सॉल्यूट है, तो कैम्फर, कैम्फर मींस कपूर जो होता है, अगर हम उसको एयर में लें तो दैट इज अ सॉलिड एंड दिस इज अ एयर इज अ गैस, तो इट इज सॉलिड इन गैस। सेकेंड वन इज लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड कैसे गैस में आ सकता है, लिक्विड हमारा सॉल्यूट है, गैस इज द फॉग हो गई, क्लाउड्स हो गए, इसमें क्या है हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, गैस, एयर जो हमारी प्रेजेंट है गैसियस दैट इज, और उसमें आपका अगर हम फॉग की बात करें तो देयर आर लिक्विड ड्रॉपलेट्स व्हिच गेट मिक्स्ड इनटू, तो लिक्विड हमारा मीडियम हो गया, क्लाउड्स में भी सेम है। इसके बाद थर्ड वन है हमारा गैस इन गैस, तो गैसेस बेस्ट एग्जांपल इज एयर अराउंड अस, जो हमारे अराउंड एयर है that is a mixture of so many gases, oxygen is there, nitrogen is there, carbon dioxide is there and so many, तो इतनी सारी gases का जो combination है that is air, homogeneous mixture है, but that is the example of gas in gas solution। तो ये सब था हमारा types of solutions के बारे में, हमारे सब हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। Now we are going to discuss another topic, next topic, which is aqueous and non-aqueous solutions। Aqueous solution first of all, aqueous solutions वो solutions हैं जिसमें हम solvent use करते हैं water। Water, aqua word is used for water। So those solutions in which solvent is water, those are known as aqueous solutions। एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, अगर हमने वाटर में बोला है तो वाटर सॉल्वेंट है, और जो आपका कॉमन सॉल्ट है दैट इज अ सॉल्यूट, तो उसे हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस इन व्हिच सॉल्वेंट इज अ लिक्विड अदर देन वाटर, मींस इट शुड बी
नॉट बी वाटर, इट शुड बी अदर देन वाटर। वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे उन सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल है आयोडीन इन अल्कोहल विच इज ऑल्सो नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें जो सॉल्वेंट है दैट इज अल्कोहल, वी आर डिसॉल्विंग आयोडीन इन अल्कोहल। Another example is bromine in carbon tetrachloride, right? CCl4, this is carbon tetrachloride. ये भी this is also example of non-aqueous solution. Now one question is more. Water is known as universal solvent. Water को हम universal solvent कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज है जिसपे मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ज्यादातर जो चीजें हैं वो पानी में जो है डिसॉल्व हो जाती है। दैट इज व्हाई वाटर इज ऑल्सो नोन एज universal solvent.